वन पीस अब तक की सबसे लोकप्रिय शोनन एनीमे में से एक है। यहाँ तक अगर आप केवल हल्के ढंग से एनीमे समुदाय का हिस्सा हैं, तो आपने सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो के बारे में सुना होगा। लॉन्ग रनिंग शो का वर्णन करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, जिसके 1999 में प्रीमियर के बाद से लगभग हर हफ्ते प्रसारित होने के बाद लगभग 1000 एपिसोड है। इतने लंबे शो के साथ, इसके पीछे इतनी गहरी विद्या के साथ, किसी को गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या यह अंत तक पहुंचने के लिए समय का निवेश करने लायक है। तो यहाँ वो सब कुछ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको वन पीस देखना शुरू करना चाहिए या नहीं। वन पीस साहसिक मंकी डी लफी की कहानी है, जो एक युवा समुद्री डाकू है जो पौराणिक खजाने वन पीस को खोजने और समुद्री डाकू का राजा बनने का सपना देखता है। वो अपने आगे एक लंबी यात्रा का सामना करता है, खतरनाक समुद्रों में नौकायन करता है और नौसेना में शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करता है जो समुद्री डाकू और प्रतिद्वंद्वी समुद्री डाकू दल की उम्र को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जो उच्च समुद्र पर शासन करना चाहते हैं। अपने भरोसेमंद दल के साथ लफी अपने सपनों का पालन करने और अपनी खुद की किंवदंती बनाने के लिए निकल पड़ता है। एक टुकड़ा देखना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करते समय लंबाई सबसे पहले दिमाग में आने वाली चीजों में से एक होने की संभावना है। 1999 में शुरू हुई इस महाकाव्य गाथा को समझने के लिए कोई भी व्यक्ति आसानी से 1 वर्ष या उससे अधिक समय बिता सकता है, जो कि किसी एक शो को देखने में खर्च करने के लिए कम समय नहीं है। इसके लिए आवश्यक प्रतिबद्धता से बचना आसान है और पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए वन पीस की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक इसकी लंबाई में निहित है। यह आंशिक रूप से पेसिंग समस्याओं और फिलर एपिसोड सहित उत्पादन के दौरान चलने वाले सभी लंबे समय से चलने वाले शोनन एनीम के मुद्दों के कारण है। वन पीस को इचिरो ओडा द्वारा साप्ताहिक मंगा से अनुकूलित किया गया है। अन्य लोकप्रिय शोनन एनीमे जैसे नारुतो और ड्रैगन बॉल जेड को साप्ताहिक मंगा से समान रूप से अनुकूलित किया गया था और उनके पास वन पीस के समान मुद्दे थे कि कहानी में कितना फिलर जोड़ा जाएगा। यह मुख्य रूप से उत्पादन चिंताओं के कारण है। एक एपिसोड का निर्माण करने के लिए मंगा के लगभग 3 अध्याय लगते हैं, इसलिए एनीमे प्रोडक्शंस खुद को यह सुनिश्चित करने के लिए गति देते हैं कि वे मंगा से आगे नहीं निकलते हैं और शो को बनाए रखने के लिए कभी कभी कम प्रभाव वाले, कम बजट वाले फिलर एपिसोड को अनुकूलित करने के लिए सामग्री से बाहर निकलते हैं। प्रसारण अन्य शो की तुलना में वन पीस में अपेक्षाकृत कम फिलर एपिसोड होते हैं, लेकिन यह कुछ गंभीर पेसिंग मुद्दों से भी ग्रस्त है जो इसे संतुलित करते हैं। जबकि वन पीस की लंबाई का एक हिस्सा इतने सारे पात्रों को संतुलित करने से आता है, ऐसे शांत क्षण भी होते हैं जो एनिमेशन लागतों को बचाने के लिए आवश्यकता से अधिक लंबे होते हैं। यहाँ तक एक चाप के अंत की ओर जलवायु एपिसोड में आप ऐसे क्षण पा सकते हैं जहां पात्र एक दूसरे पर एक पंच फेंकने से पहले पूरे 1 मिनट तक चिल्लाते हैं, या एपिसोड में पिछले एपिसोड के सारांश हो सकते हैं जो 22 में 10 मिनट तक चलते हैं। मिनट का एपिसोड, हालांकि वन पीस की लंबाई भी इसकी एक बड़ी ताकत में काम करती है। कहानी ऊंचे समुद्रों पर होती है, जिसमें लफी और उसके दल अद्वितीय जलवायु और नागरिकों के साथ विभिन्न द्वीपों के बीच नौकायन करते हैं। यह इन द्वीपों और उनके द्वारा विकसित की गई अनूठी संस्कृतियों में वास्तव में तल्लीन करने के लिए शो की लंबे समय से चल रही प्रकृति को भुनाने के लिए है। इस तरह के विभिन्न स्थानों पर होने के बावजूद द्वीपों को ऐसा लगता है कि उन्हें तलाशने और समझने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है और पात्रों पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। वन पीस की एक और सबसे बड़ी ताकत है पात्र। यह वास्तव में एक पहनावा शो है। जबकि लफी नायक है, उसका दल, जिसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के रूप में जाना जाता है, यात्रा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वह है। चालक दल अपना समय बढ़ने और विकसित होने में लेता है, लेकिन वे देखने में उतना ही मजेदार हैं जितना कि किसी भी कलाकारों की टुकड़ी हो सकती है। उनके विविध व्यक्तित्वों, शक्तियों और महत्वाकांक्षाओं के बीच कोई भी दर्शक निश्चित रूप से एक या एक से अधिक को ढूंढता है जिसके साथ वे गहराई से सहानुभूति रखते हैं और इसके लिए जड़ें जमाते हैं। इसके अलावा मुख्य कलाकारों में से कोई भी व्यर्थ महसूस नहीं करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, भले ही उनमें से कुछ कभी कभार बाद के आंख को छोड़ दें। क्रू कहानी को अविश्वसनीय रूप से प्यारा बनाता है। ये सिर्फ दिलचस्प लोग नहीं हैं। शो देखना मजेदार है क्योंकि इन पात्रों को मजा आता है, चाहे वे एक असंभव मौसम की घटना से जूझ रहे हों, एक नए द्वीप की खोज कर रहे हों, या युद्ध में एक खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हों। हालांकि अभी भी कुछ कमजोरियों पर चर्चा की जानी बाकी है। हास्य में एक बड़ा निहित है। वन पीस लगभग हर दृश्य में चुटकुलों से भरा होता है, लेकिन एक मौका है कि पश्चिमी दर्शकों के साथ इसका बहुत कुछ छूट जाएगा। सबसे पहले, वन पीस छोटे लड़कों पर लक्षित एक शोनन एनीमे है, इसलिए कुछ हास्य केवल बड़े दर्शकों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। ओडा का बहुत सारा हास्य जापानी में वाक्यों पर भी निर्भर करता है।
ऐसे शब्दों के साथ जो उनकी मूल भाषा में समान लगते हैं लेकिन अंग्रेजी में अनुवादित होने पर सपाट हो जाते हैं। एक और कमजोरी चालक दल के कंधों पर आती है, खासकर उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए। यह एक अजीब बयान के रूप में सामने आ सकता है, लेकिन वन पीस बहुत कम स्टैंड आउट एपिसोड वाले शो की तरह लगता है।